हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास पॉलिनोमियल चैप्टर का दो थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में जानकारी थोड़ा हासिल करेंगे। ये होता क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर का मतलब होता है ये जनरली डिवीजन बेस्ड थ्योरम है। मतलब किसी नंबर से अगर किसी दूसरे नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है, उसका रिमाइंडर क्या होता है, उसका क्वोशिएंट क्या होता है, ये सब के बारे में पता करना रहता है। अगर इंटीजर की बात हो, जैसे अगर मान लिया कि 5 से हम लोग 24 को अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग को इस तरह से डिवीजन करने के बाद एक पूरी तरह डिवीजन का दो ही मतलब निकल सकता है, या तो वो डिवीजन पूरी तरह से कट जाए या फिर वो डिवीजन ना कटे। अगर कट गया तो उसको हम लोग फैक्टर थ्योरम का नाम देंगे और नहीं कटा तो रिमाइंडर थ्योरम का नाम देंगे। चूंकि ये इंटीजर से संबंधित है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल से संबंधित रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल में कहना मुश्किल हो जाता है किसका रिमाइंडर बचेगा, कि जो हम इससे डिवाइड कर रहे हैं वो इससे पूरी तरह से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। ये सब के बारे में हम लोग पता करेंगे कि करते क्या है। नाम जैसे ही पता चलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम है, इसका मतलब कि जो डिवीजन होता है, इस डिविडेंड को अगर डिवाइड करेगा तो उसका कुछ न कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा, उसका कुछ न कुछ रिमाइंडर बचना ही है, तब जाकर के रिमाइंडर थ्योरम होगा। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ये पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब ये हो जाता है कि रिमाइंडर थ्योरम नहीं हुआ बल्कि वो फैक्टर थ्योरम हो गया। फैक्टर का मतलब ये होता है जैसे कि अगर हम 5 नंबर ले लेते हैं और यहाँ 20 ले लेते हैं तो 5 जो है 20 को काट देता है, 4 बार में हम ये डिवाइड कर देता है, तो ये कहते हैं कि 5 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये होता है वो नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता चला जाए तो वो फैक्टर हो गया, और अगर ना करे डिवाइड कुछ बच जाता है तो रिमाइंडर थ्योरम होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि ये वाला जो पोर्शन होता है वो मेरा डिवीजर होता है, ये डिवीजर होता है, और यहाँ जो मेरा मिलता है वो क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट। और ये जो पोर्शन हम लोग को जो बनता है वो रिमाइंडर का बनता है, और ये जो मेरा जो रहता है वो पोर्शन जो होता है डिविडेंड होता है, डिविडेंड का पोर्शन होता है। इस तरह से डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अगर हम एक चीज और यहाँ पर देखने की चीज है कि अगर इसमें तो पॉलिनोमियल में करना मुश्किल हो जाता है कि क्या होता है, लेकिन इस एग्जांपल के द्वारा इसमें हम लोग फिट करेंगे तो देखिए समझ में आएगा। जैसे अगर हम डिवीजर 5 है, 24 को डिवाइड के 4 बार लगा तो 20 4 आएगा। इसके बारे में एक चीज श्योरिटी होती है कि ये जो रिमाइंडर होगा कभी भी डिवीजर से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये 5 है तो कभी भी 5 यहाँ नहीं बचेगा, जब भी बचेगा तो लेस देन 5 ही रिमाइंडर होगा। यानी इसका रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जिस समय 0 हो जाएगा तो फैक्टर बन जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 कुछ भी बचेगा तो ये रिमाइंडर के अंतर्गत आएगी। पॉलिनोमियल में हम लोग को ये सब कैसे पता चलेगा, ये तो हम डिवाइड करके देख लिए। हम लोग को ये ऐसा डिवाइड कर करके बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं आता है। हम लोग को क्वेश्चन केवल दिया हुआ रहेगा कि फलाना इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड कीजिए और बताइए कि ये इसका रिमाइंडर क्या बचेगा या फैक्टर है क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, x अगर मान लें कि 1 एज एन एग्जांपल दिया हुआ कि x अगर 1 दिया हुआ है और ये कहता है कि इसका हमको रिमाइंडर करना है, तो ऐसी स्थिति में इसको कंसीडर किया जाता है 0। यानी x का वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू इसमें 1 डालते हैं तो डालने के बाद ऑटोमेटिकली इसका जो बचेगा सॉल्यूशन जो बचेगा फाइनल सिंपलीफाई करने के बाद जो बचेगा वो उसका रिमाइंडर होगा। जैसे हम x-1 इसमें अगर हम डाल के देखते हैं, देख लीजिए जैसे क्वेश्चन है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। x का वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं यानी p का वैल्यू 1 डालते हैं पॉलिनोमियल में, 1 का पावर 4 माइनस 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 प्लस 5, 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5। देखिए ये हो गया क्या, 3 माइनस 3 प्लस 5, 3 से 3 कट गया, बच गया कितना मेरा 5 बच गया। तो देखिए इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया। तो इसका कहने का मतलब पूरा ओवरऑल यही होता है कि रिमाइंडर है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और जो रिमाइंडर का जो पॉसिबिलिटी होता है लेस देन जितना भी डिवीजर रहेगा इंटीजर उससे कम ही रहेगा।
जीरो अगर हो जाता है तो रिमाइंडर के अंतर्गत नहीं, फैक्टर के अंतर्गत चला जाएगा। तो आप इसी तरह से कभी भी रहता है फाइंड करने के लिए रिमाइंडर, तो आप इसको डिवाइड करेंगे और रहेगा, नहीं तो उसका वैल्यू जितना भी दिया हुआ रहेगा x माइनस वन है या x प्लस वन है, जो भी रहेगा उसको बराबर जीरो लिख दीजिएगा। जो उसका x का वैल्यू निकल के आएगा वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंतर्गत आप डाल दीजिए, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन इतना सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें रहेगा नहीं। क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह से कि जैसे x का है, इसके अंदर जो 3 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, इसके जगह पर कोई दूसरा जो है वेरिएबल नंबर a b c ऐसा कुछ नंबर डाल देगा और इसका 2 बार डिवीजन करने के लिए x माइनस वन या x प्लस टू 2-3 बार करके कहेगा कि इसका x और a b c d का वैल्यू निकालिए। तो उसको इसी तरह से डाल करके अगर रिमाइंडर कर देता है तो इसको जो वैल्यू डालेंगे उसके बराबर में 5 लिखेंगे और फैक्टर बोलेगा तो उसके बराबर में 0 लिखिए। ये दो बात को ध्यान रखना है। अगर रिमाइंडर करके एबीसीडी का वैल्यू निकालेगा तो उसमें दिया हुआ रहेगा कि रिमाइंडर बराबर फलाना इतना आ रहा है, तो वो हम बराबर में इधर लिख देंगे, और फैक्टर बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके बराबर 0 लिख देंगे। मतलब ये बाय डिफॉल्ट ये दो चीजें सामने आएगा।